जम्मू कश्मीर से एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या अब IBMTS की तैयारी हो सकती है, क्या पॉसिबल है अब तैयारी करके सिलेक्शन लेना। तो मैंने उसे बहुत समझाया और आखिरकार वो मान गया कि हाँ अब सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं है, आसानी से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, पहले तो यही समझना होगा कि आखिर ये वैकेंसी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में वही करने वाले हैं। उम्मीद है 2 या 3 महीने बचे हुए हैं, पर हम हमेशा कम समय लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा सोचेंगे और 2 महीने में एग्जाम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम 3 महीने नहीं 2 महीने सोच के चल रहे हैं कि सिर्फ 2 महीने में ऐसा क्या पढ़े कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। जल्दी जल्दी सारी इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि भैया फॉर्म फिलअप हो गए हैं बंद। ठीक है जी, फॉर्म फिलअप बंद हो गए क्योंकि 14 दिसंबर तक इसके फॉर्म फिलअप होने थे, 22 नवंबर से। ठीक है जी, और आज 16 दिसंबर है, तो आपके फॉर्म फिलअप बंद हो चुके हैं। एग्जाम कब होगा? 15 मार्च या 15 फरवरी को आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है, वो भी सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। टोटल पोस्ट कितनी है? एक्सपेक्टेड है मतलब हमारे अंदाजन, असलियत में नहीं है, असलियत में कोई डेट नहीं आई अभी तक भी। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है? 362 पदों पर ये भर्ती हो रही है। कितने पदों पर भैया? टोटल 362 पदों पर ये आपकी भर्ती हो रही है। ठीक है जी, किसी कोई डाउट वाउट हो तो वो अपना आसानी से पूछ सकता है। एज लिमिट क्या है इसकी? इसकी एज लिमिट है 18 साल से लेकर 25 साल तक। अगर आप जनरल हैं तो 18 से लेकर 25 साल तक, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट है, अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट है। ठीक है जी, चलो। और जनरल OBC EWS के लिए इसकी फीस थी 650 और SC ST के लिए थी 550। ये सिर्फ इसलिए थी ताकि कम लोग फॉर्म भरें, और इसीलिए यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी है ताकि कम लोग फॉर्म भरें और कम लोग पास हो पाए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? पहले आपका Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा। Tier 1 में आपका ऑब्जेक्टिव CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा होगा जी? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। जो आपका पेपर होगा वो बायलैंग्वेज होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, वही बताऊंगा क्या है कैसे है। Tier 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है जी, जो मेरिट बनेगी, जो कट ऑफ बनेगी, वो Tier 1 पर ही बनेगी। ठीक है, Tier 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई ही नहीं करते हो, नहीं कर पाते हो, मतलब इसमें अगर आप बढ़िया नंबर नहीं लाते हो तो यहां नहीं पहुंचोगे, और यहां पहुंच भी गए Tier 2 में और क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वहां कितने भी नंबर क्यों ना हो, 100 में से 100 ही क्यों ना हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Tier 1 के एग्जाम की बात करेंगे, जो कि मेन स्टेज है। यहां पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और इसको करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिनट का? 60 मिनट का समय मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, यानी कि 1/4 की यहां पर निगेटिव मार्किंग रहेगी। कितने की जी? 1/4 की यहां पर निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। सेक्शंस की बात करें, जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GS पूछा जाएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और इंग्लिश पूछा जाएगा। Tier 1 ही फाइनल मेरिट बनाता है, Tier 2 का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। Tier 2 कैसा है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम ओनली। ठीक है जी, ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। Tier 2 बहुत ही जल्दी जल्दी बता रहा हूं अच्छे तरीके से, ताकि समय बर्बाद ना हो आपका, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो पहली बात तो यही है कि समय बर्बाद नहीं करना, 1 मिनट भी नहीं बर्बाद करना। ठीक है, शॉर्ट ऐसे लिखना होगा, लेटर लिखना होगा, कॉम्प्रिहेंशन, नो मार्क्स एडेड इन मेरिट, मेरिट में इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, पास या फेल आप होंगे इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ Tier 1 क्लियर करने वालों को Tier 2 देना होता है, और अगर आप Tier 2 में ही क्वालिफाई नहीं हो पाए तो फिर कुछ नहीं देना होता है। फिर इसके बाद देना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको बुलाया ही नहीं जाएगा, आपको बोला जाएगा आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप घर रहो। ठीक है, आप दोबारा पढ़ो सिलेक्शन विलेज से, अगली बार फिर 1 साल और मत्था मारो इंटरनेट में, 1 साल और मत्था मारो किताबों में। ठीक है, तो अगर आप फेल हो जाते हैं Tier 2 में तो डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाती है, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। बस हाँ, आपके मोहल्ले में हो जाएगा बेटे IBMTS निकाल देना, IB जानते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिलेक्शन होने वाला था लड़के का। ठीक है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका DV होता है, जो कि Tier 2 क्वालिफाई करने के बाद होता है। जो Tier 2 क्वालिफाई कर लेगा तो आपको यहां पर बुलाया जाएगा, जिसमें आपका ID प्रूफ, 10th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपने लगाया होगा वो सब कुछ आपको लेकर जाना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, और फिर नौकरी आपकी लग जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। आखिर एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम 16 फरवरी या फिर 16 मार्च के आसपास होगा। जल्दी से जल्दी कब तक हो सकता है? 16 फरवरी से पहले नहीं होगा, 16 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है, और होने को तो 16 मार्च हमारे ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अभी हाल ही में DDA की वैकेंसी आई है, उन्होंने 2 महीने में एग्जाम करा लिया था, जो उनकी लास्ट डेट थी उसके 2 महीने के बाद, तो जैसे 16 फरवरी को भी हो सकता है। ठीक है, वरना 16 मार्च हमारे हिसाब से एक सटीक डेट होगी। आगे बात करते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपकी GK GS मेन रोल अदा करती है, जिसमें GK GS के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे,
फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, फिर मैथ के आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और फिर आपकी इंग्लिश के होंगे जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश बायलिंगुअल आपका पेपर रहेगा, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है तो ये आपका इंग्लिश में ही होगा, वरना ये हिंदी हिंदी हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। आप इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में दे दो, हिंदी में चाहो हिंदी में आप इस पेपर को दे सकते हो। अब समझते हैं सिलेबस कैसे है, क्या पढ़ना है आपको। देखिए यहां पर अगर आपको जीके जीएस की बात करें जो कि 40 क्वेश्चन का है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर, तो अगर मैं उसकी बात करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो यहां पर आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है जी। ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। हिस्ट्री में सबसे अधिक कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है आपकी हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। पॉलिटी में संविधान वगैरह अनुच्छेद वगैरह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन सारे याद कर लेना, चाहे वो यूएन हो, डब्ल्यूएचओ हो, वर्ल्ड बैंक हो, कुछ भी हो, सारे याद कर लेना। उनकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहां पर है, उनका अध्यक्ष कौन है, सब कुछ याद कर लेना, ठीक है जी। कल्चरल स्टडीज सारा पढ़ लेना, ठीक है जी। कल्चरल स्टडीज एक एक चीज पे याद होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए, चाहे वो डीआरडीओ हो, इसरो हो, इनसे रिलेटेड सब कुछ। और जो साइंस है 10th क्लास की जो साइंस होती है वही अपना अम्ल क्षार लवण एसिड बेसिक वगैरह वो सब अपना याद कर लेना। स्पोर्ट्स जरूर से पढ़ लेना, जो भी स्पोर्ट्स चाहे फीफा हो चाहे कुछ भी हो, कि भाई हॉकी को 3 बार लगातार कौन जीत रहा है, हॉकी विश्व कप इस बार किसने जीता, इस तरह की करंट अफेयर्स याद कर लेना। और लास्ट 6 to 8 मंथ की करंट अफेयर्स जरूर से याद कर लेना। जनरल नॉलेज का मतलब है स्टैटिक जीके, जनरल इंफॉर्मेशन भी स्टैटिक जीके में आती है पर थोड़ी अलग अलग होती है। इसके बारे में मैंने पूरा आपको जीके जीएस की स्ट्रेटजी बनाई थी, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। इससे पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। अभी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर हाई वेटेज जो है वो जीके जीएस का है, तो अब हम उसकी ही बात करने वाले हैं। तो जीके जीएस में 40 मार्क्स हैं। द हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन हमारा जीके जीएस ही है। यहां पर अगर आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है तो वो है आपका करंट अफेयर्स, और दूसरे नंबर पे आपका स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स में फोकस ऑन द लास्ट 6 to 8 मंथ्स करंट अफेयर्स, तो आपको 6 से 8 महीने पहले की सारी करंट अफेयर्स का रट्टा मार लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और ये मैं डेली सुबह 6 बजे अपलोड करता हूं शॉर्ट्स में, ठीक है जी। आगे बात करते हैं कैसी करंट अफेयर्स पढ़नी है। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो भी हो रहे हैं, जो बुक्स मिल रही हैं, बुक्स को कोई अवार्ड मिल रहे हैं, बुक्स के ऑथर कौन है, ये सब याद कर लेना। स्कीम सारे याद कर लेनी है। इससे याद आया 5 ईयर प्लान होते हैं, वो सब भी आपको याद कर लेने हैं। और स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी करंट अफेयर्स भी आपको दोस्तों याद कर लेनी है, ठीक है। ये जरूरी याद करना है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत मत करना। थ्रूली कवर इंडियन पॉलिटी, आप स्ट्रेटेजी के पढ़ेंगे तो उससे आपकी इंडियन पॉलिटी भी कवर हो जाएगी, हिस्ट्री भी हो जाएगी, ज्योग्राफी भी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी, और जनरल साइंस भी हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक जीके में सब कुछ आ जाता है। तो आप स्टैटिक जीके भी पढ़िए और वैसे ही पढ़िए। स्टैटिक जीके मतलब होता है जीके जीएस मिक्स, ठीक है। खैर स्टैटिक जीके तो एक अलग चीज है। ऐसे भारत का सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, या भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, अब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, या बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी है और ये स्टैटिक जीके में भी आ गया। तो ऐसे होता है। तो ये था हमारा जीके जीएस का सेक्शन। बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है, आपको इसमें अच्छे से पढ़ लेना, चाहे वो ग्रामर हो, ग्रामर में टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस। यहां पे ऐसा नहीं कि भाई स्टैटिक जीके पढ़ लो या फिर पॉलिटी पढ़ो, नहीं, सब पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, वो कैप पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, सब पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर डिटेक्शन, ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ना होगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी भी पढ़ना होगा। कुल मिला के आपको पूरी की पूरी जो ग्रामर है वो पूरी अच्छे से पढ़ लेनी होगी। अगर आप वो नहीं करते हैं तो भाई इसका अक्सर नहीं होगा। भले ही आपको लगता है कि 20 नंबर की है, 3 चीजों पर कमांड कर लूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। हर जगह से 10-10 नंबर, 15-15 नंबर, अगर यहां से 20 नंबर गवा दिए तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। तो सब कुछ कवर करना पड़ेगा अच्छे से। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। मैथ में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, पर मैं बोलूंगा अर्थमेटिक अपना पहले कंप्लीट कर लो, एडवांस मैथ मत करना, ठीक है। मतलब कर लेना अगर टाइम मिले तो, अर्थमेटिक जो मैथ है वो पूरा अच्छे से कवर कर लो, और जो एडवांस मैथ्स है उसको इसके बाद कर लेना, क्योंकि अर्थमेटिक की जो मेन चैप्टर्स है वही सबसे ज्यादा आते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो, ये एवरेज हो, ये सारे चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब कुछ रट्टा मार लेना। मतलब मैं रट्टा नहीं लगता, मैं कहना चाह रहा हूं कि सब कुछ अच्छे से याद हो जाना, कवर कर लेना, सारी चीजें आनी चाहिए तुम्हें, सारे टाइप वाइज मैथ सब कुछ एकदम बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है। मुझे सही वर्ड नहीं मिला बोलने के लिए। अभी रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भी वही
आपको पूरी रीजनिंग आनी चाहिए, रीजनिंग आसानी से हो भी जाती है और यहाँ पर आप अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग में भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। खैर मैं कहने को बोल सकता हूँ कि रीजनिंग में अच्छे से ध्यान देना होगा, लेकिन आपको हर चीज पर ही ध्यान देना होगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप किसी एक चीज पर ध्यान देंगे, मान लीजिए आप रीजनिंग और जीके पर ही ध्यान देंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। हर चीज पर अच्छे से ध्यान देना होगा। 8-10 घंटे पढ़ो अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अभी बताऊंगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना इसके बाद। तो देखो, अगर आपको बैच लेना है तो आप हमारा बैच भी ले सकते हो, ठीक है। ये बैच हमारा है शौर्य बैच। क्या नाम बैच का? बैच का नाम है भैया शौर्य बैच। और शौर्य बैच एक बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। यहां पर हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, जिसकी वजह से आपके मॉक टेस्ट हो जाते हैं। मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन आता है जब आप बैच को लेते हैं, तो आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। और जी सब कुछ, डाउट सेशन सब कुछ मिलता है। देखिए डाउट सेशन भी यहाँ पर आपको मिलता है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, ई बुक्स हम आपको बिल्कुल फ्री में देते हैं, ठीक है जी। 49 रुपीज की ई बुक्स होती हैं, आपको इस बैच में फ्री में मिलती हैं। बिल्कुल बेसिक से पूरा बैच है आपका, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अगर आप अभी 10th 12th पास करके आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो मैंने ये अभी सब कुछ बताया, अगर आपको पता भी नहीं है होता क्या है कि ये चैप्टर कौन कौन से, तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इतने बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट कोर्स है जो कि लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है। और अगर आप आगे चल के एसएससी एमटीएस IB MTS के बाद की कोई दूसरा तैयारी करते हैं तो आपको वो बैच भी फ्री मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार उस बैच लेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपके पास ये बैच रहेगा। हिंदी मीडियम वाले अगर आप हैं तो भी आप इस बैच में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भी, क्योंकि ये एक बाइलिंगुअल बैच है। कैसा बैच है जी? ये एक बाइलिंगुअल बैच है, ठीक है। तो अगर ये बैच आपको लेना, कहां जाना होगा? आपको जाना होगा selectionvillage.com। SSCvillage.com था पहले हमारे चैनल का नाम, अभी वो चेंज हो गया है, इसका नाम हमने कर दिया है selectionvillage.com। तो आप selectionvillage.com पर जाकर हमारे इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की फीस कितनी है? बैच की फीस है मात्र 499 रुपए। हमने सोचा था 999 रखेंगे, क्योंकि सबकी फीस 999 या फिर 1199 है। सबकी फीस 1199 999 है, लेकिन हमने सोचा कि हम भी 999 रख दें। पर फिर हमने सोचा कि नहीं भाई, हम जब पहले से एसएससी एमटीएस की फीस इतनी कम रखते हैं, हर बैच की फीस इतनी कम रखते हैं, तो IB MTS की फीस भी कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। और हम इसकी फीस 499 रख रहे हैं। बेहतरीन टीम आपको मिलती है। कमल सर मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग विकास सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाली मैम आपको पढ़ाएंगी, और बेहतरीन, और जीके जैसे आपको 3-4 टीचर्स पढ़ाएंगे, पांच टीचर्स पढ़ाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। बैच की फीस है मात्र 499 रुपए। अभी जाइए डाउनलोड कर लीजिए सिलेक्शन विलेज और selectionvillage.com पर जाइए, वहां से आपको एपी वगैरह मिल जाएगा, सब आप वहां से कर पाएंगे। अभी जाइए डाउनलोड कर लीजिए और सिलेक्शन विलेज से आप ये बैच भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी जाइए selectionvillage.com पर, 1-2 दिन में प्ले स्टोर पर हमारा ऐप आ जाएगा सिलेक्शन विलेज, कल या परसों तक आ जाएगा। अगर आ गया होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वरना हम selectionvillage.com पर जाकर आप पढ़ भी सकते हैं और आप वहां से तैयारी भी कर सकते हैं और बैच भी परचेज कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।